भ्रष्टाचार को लेकर बंगाल सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी की सरकार जाएगी, बीजेपी आएगी, दावा भी किया। सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराया। करप्शन को लेकर सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हमारे साथ खास मेहमान अक्कू सर, आपसे ही पीएम का निशाना जरूर था, लेकिन एक बार फिर से ममता दीदी का जिक्र नहीं दिखा है। नहीं, ममता दी का जिक्र करें या ना करें, लेकिन निशाना वही है। तो वो इनडायरेक्ट उनका निशाना रहे हैं। और वो पैठ जो है वो जो वोटर में है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती है अगर बार बार दीदी। और उस दीदी कहने से दिक्कत ये होती है कि वो उनसे एक वर्ग हो सकता है खफा हो, और वो दीदी को एक मूर्त बना करके बताने की कोशिश करें और उसमें उसको ढालने की कोशिश करें। इसलिए अब वो अवॉइड करने की रणनीति है, लेकिन निशाना वही है। उनकी सरकार है, उनके कारिंदे हैं, उनका भ्रष्टाचार है, उनके लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, और जो उनकी पॉलिसीज़ को लागू नहीं किया गया केंद्र की नीतियों को, वो है जिससे थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। देखिए, ममता दी तीन बार का टर्म कर चुकी है, तो निश्चित रूप से कई कमियां हैं, कई और बातें हैं जिससे वो निशाना उन्होंने सीधे साधा है। चलिए, लेकिन इसका असर क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। राजेश सर, लगभग ममता बनर्जी के खिलाफ जो है कुछ लोग वहां पर प्रदर्शन भी करते रहे, हमने देखा है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो बड़ा आम हो गया है। लेकिन इस बार पहले के मुकाबले, यानी पिछले टेन्योर के मुकाबले, बीजेपी क्या इन मुद्दों को धरातल पर भुना पाएगी? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, बीजेपी पश्चिम बंगाल में कितना अपनी बढ़त ले पाएगी, कितना नहीं ले पाएगी, ये बहुत ज़्यादा मतलब आम फहम बात है। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है ममता बनर्जी को डिसलॉज करने की, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री का इस वक्त 12:29 पर भाषण देना और टेलीविज़न चैनल्स का पूरे राष्ट्र भर में उसका प्रसारण करना, ये इम्पोर्टेंट है। अभी केरला में चुनाव चल रहा है, पौंडीचेरी में चल रहा है, असम में चल रहा है। 3 स्टेट्स में इस वक्त ये प्रधानमंत्री का भाषण होना, और प्रधानमंत्री की पूरा ऑल इंडिया पैन इंडिया अपील है। उन्होंने बंगाल की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री का मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाएगा टीएमसी की तरफ से, ये कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से। इस मुद्दे का कितना असर आप देख रहे हैं? लोकसभा में भी ऐसे मुद्दे गूंजे थे। छोटा सा इससे ये होगा कि जो एग्रेशन है मुसलमान में, जैसे कंसोलिडेशन और एग्रेसिव वोट जो होता है, उसमें एग्रेशन में कमी आएगी। हालांकि इससे बहुत बड़ा जो अगर बोले इम्पैक्ट वो नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम का कंसोलिडेशन अभी भी वेस्ट बंगाल में जो है वो टीएमसी के साथ है। लेकिन सर यही क्योंकि लगातार जो कोशिशें हो रही है वो कितना असर दिखाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आप सभी का।